100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं और भारी बारिश। तूफान दितवा इन राज्यों में बरपा सकता है कहर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की चेतावनी के मुताबिक पिछले 6 घंटों के दौरान ही ये दितवा चक्रवात तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ा है और अब इसके हवाओं की रफ्तार और भी तेज बढ़ सकती है। चक्रवात के बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले ही श्रीलंका तट के साथ उत्तर पश्चिम की ओर और समीपवर्ती समुद्र क्षेत्र की ओर बढ़ने की संभावना है। दोस्तों, इस चक्रवात तूफान के अलग अलग नाम बताए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर इसे तूफान दितवा नाम दिया जा रहा, कुछ जगहों पर इसे डिटवाह कहा जा रहा और कुछ जगहों पर इसे दितवाह कहा जा रहा। लेकिन है ये वही चक्रवात तूफान जो अभी एक दिन पहले शेनियार चक्रवात तूफान का खतरा था ना, तो वो तो अभी टल चुका। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर बताया था अपडेट। लेकिन अब ये नए चक्रवात तूफान का खतरा मंडराया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान ये तूफान खतरनाक रूप ले लेगा। कई राज्यों में भारी बारिश और वज्रपात से सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक दक्षिण भारत के राज्यों में जैसे तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, यहाँ शेनियार चक्रवात तूफान के बाद अब दितवा चक्रवाती तूफान के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि देश भर के अलग अलग राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है आज और कल। तो राजस्थान राज्य में भी अगले 12 घंटे और बारिश का अलर्ट है, फिर सर्दी बढ़ेगी। बिहार में कोहरा वगैरह की वजह से 52 ट्रेनें कैंसिल हुई, फ्लाइट्स वगैरह भी लेट हुई। एमपी में कुछ लोगों की मौतें भी हो गई, मैंने आपको बताया था अपडेट। और राजस्थान में देखिए आज कई शहरों में बारिश देखने को मिली है। देखिए राजस्थान में जयपुर, सीकर समेत 4 शहरों में बारिश हुई। कई जिलों में अभी भी चेतावनी है और कल से राजस्थान में घना कोहरा छाने का भी अलर्ट जारी हुआ। और दिसंबर महीने की शुरुआत ही राजस्थान में कोल्ड वेव से होगी, यानी ठंडी सर्द हवाएं चलेगी, तो इस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे राजस्थान में शुक्रवार से मौसम में बदलाव देखने को मिला है और जयपुर समेत कई इलाकों में तो आज भी हल्की बरसात हुई, सर्द हवाएं भी चली, सुबह सुबह कोहरा भी छाया। सीकर, ब्यावर, पाली वगैरह इधर इन जिलों में भी बारिश देखने को मिली है। और अभी कुछ घंटों तक उदयपुर, अजमेर संभाग के भी जिलों में आज बारिश का अलर्ट रहेगा। बारिश के साथ साथ घने कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और 2 दिन बाद जस्ट दिसंबर की शुरुआत से कोल्ड वेव ठंडी हवाएं चलेगी, तो इस वजह से ठंड और बढ़ेगी। दोस्तों सावधान रहिएगा। ये राजस्थान के बारिश की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बड़े खतरनाक हालात देखने को मिल रहे हैं। सर्दियों में जो मावट की बारिश हो रही है, इसमें बचाव करें। बारिश में नहाए नहीं, बल्कि बच्चों, बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें दोस्तों, और ठंड का खास तौर से ध्यान रखें। अब देखिए मध्य प्रदेश की स्थितियां। नवंबर में ठंड ने लिया यू टर्न। दिन में गर्मी पड़ रही है तो रात में भी पारा 15 डिग्री के पार चल रहा है। लेकिन जस्ट 2 दिन बाद मध्य प्रदेश में भी शीतलहर लौटने का अनुमान है। अभी भले ही मध्य प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अब 2-3 दिन बाद राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी शीतलहर का माहौल देखने को मिलेगा, तो ठंड और बढ़ेगी, है ना। इधर हरियाणा में देखिए नारनौल की रात सबसे ठंडी रही। प्रदेश में औसत तापमान में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखने को मिली। 10 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट है हरियाणा में भी। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे चल रहा है। चारों धामों में झील, नदी, झरने सब जम गए। सरोवर वगैरह तालाब देख सकते हैं आप। हालात ये हो रहे हैं दोस्तों की बर्फ पिघला कर लोग बाग पानी पी रहे हैं। पाला गिरने से ठंड और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। उत्तराखंड के चारों धाम में तापमान माइनस में चला गया। केदारनाथ धाम का पारा -14 डिग्री, बद्रीनाथ में -13 डिग्री, गंगोत्री में भी -13 डिग्री और यमुनोत्री में -9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान दर्ज हुआ है। इसके अलावा आदि कैलाश में भी पारा -15 डिग्री तक चला गया है, जिससे वहां स्थित गौरीकुंड सरोवर भी पूरा जम गया है। लोग बर्फ पिघला कर पानी पी रहे हैं। देखिए यार कितनी गंभीर स्थितियां चल रही है उत्तराखंड में। आप और हम तो दोस्तों बहुत ही खुशनसीब लोग हैं जो ऐसे मौसम की स्थितियों वाले राज्यों में रहते हैं जहाँ इतनी तेज ठंड तो नहीं पड़ती है यार। कम से कम माइनस में पारा तो नहीं जाता। ये तो पूरे साल ठंड में रहते हैं, देखिए जरा। और अभी सर्दियों में तो कितने ही गंभीर हालात होंगे। अच्छा, पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की स्थितियां देखिए उत्तराखंड के बाद आप। हिमाचल में भी हार्ड कंपाने वाली ठंड पड़ रही है। 16 शहरों में 5 डिग्री से भी नीचे लुढ़का तापमान। हिमाचल के ताबों का पारा तो -60 डिग्री तक चल रहा है। शिमला से ठंडी मैदानी इलाकों की रातें चल रही है। ये टूरिस्ट कुछ घुड़सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया, मतलब बर्फ जमने लगी। 0 डिग्री तक चल रहा तापमान। ये मनाली रोड पर शाम के वक्त शेयर करते हुए टूरिस्ट की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, बिहार में देखिए दोस्तों आज से पछुआ हवाएं ठंड और बढ़ाएगी। 7 जिलों में अलर्ट जारी हुआ। बिहार की राजधानी पटना समेत 8 शहरों में घना कोहरा छाएगा। औरंगाबाद में भी 10 डिग्री से नीचे चल रहा तापमान। बिहार में भी मतलब अब दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड और बढ़ने लगी है, मतलब बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक जेट स्ट्रीम हवाओं के सक्रिय होने से और उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से ठंड और बढ़ेगी। उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज पछुआ हवाएं भी चलेगी। हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। चलिए अब देखिए इधर उत्तर प्रदेश की स्थितियां। यूपी में भी पारा 7.5 डिग्री तक पहुंचा।
इटावा और मेरठ सबसे ठंडे इलाके चल रहे हैं। काशी, मिर्जापुर समेत 10 शहरों में कोहरा छाया हुआ है और यूपी की राजधानी लखनऊ में कई फ्लाइट्स भी देरी से उड़ी कोहरे की वजह से। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कुछ कुछ जिलों में आज शाम तक और बारिश का माहौल देखने को मिल सकता है। और बाकी दोस्तों, ये जो नया चक्रवाती तूफान आ रहा है डिटवा, इसके कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल दक्षिण भारत के इन राज्यों में भारी बारिश होने का अनुमान है। बाकी मध्य भारत और उत्तरी भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम साफ रहेगा। आंधी, बारिश, बिजली की चेतावनी और भी इन राज्यों में है, जैसे केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत के इन राज्यों में। पंजाब में शीतलहर चल सकती है। बाकी हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उड़ीसा, इन राज्यों में कोहरा छाने की भी चेतावनी है। तो ये रहा देश भर के अलग अलग राज्यों के मौसम के हालात और मौसम समाचार का अपडेट। उम्मीद आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे दोस्तों, आप कौन से राज्य में रहते हैं और आपके राज्य में अभी मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।